हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे साइंस का पूरा निचोड़। ध्यान रखिएगा, टॉप 50 एमसीक्यू है इसमें, पूरा साथियों साइंस का निचोड़ है। और साथियों आज की क्लास है 21वीं। साथियों इससे पहले हमने साइंस की 20 क्लासें करा दी हैं। अगर आप सबने इन 20 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 20 क्लासों की लिंक को पिन कर दूंगा। आप लोग परीक्षा से पहले सारी क्लासों को देखकर जाइएगा। साथियों आज की क्लास से बाहर कुछ भी नहीं होगा, आपके पेपर में देख लीजिएगा। साथियों आप लोग 4 से 5 नंबर पक्के करने वाली है क्लास है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। आप लोग मेरे साथ आंसर देते हुए चलिएगा और साथियों बाद में अपना टारगेट लिखिएगा कि 50 में से आपका टारगेट कितना सही हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन की कमी से। और 2017 एमपी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। साथियों मैंने यह क्लास प्रीवियस ईयर के आधार पर यह क्लास बनाई है और जो साथियों लेटेस्ट क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चनों को देखकर यह क्लास तैयार की है। तो साथियों अगर आप लोगों का पेपर 1-2 दिन या 4 दिन या 5 दिन बाद है तो साथियों आपको यह क्लास पूरी देखकर जाना है साइंस की, इससे बाहर कुछ नहीं, मैंने सीधा बोला है आपसे। ठीक है, तो आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बस आप लोग यह क्लास खाली सुन लो, ठीक है बस, और एग्जाम हॉल में चले जाना आप लोग। देखना साथियों क्लास से सीधा प्रश्न रहेगा साइंस की क्लास में। आइए दूसरा प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा यह फैराडे के नियम पर आधारित है। अति संभावित प्रश्न है, फिजिक्स का स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, फैराडे के नियम पर। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है। ठीक है, मैं साथियों बार बार नहीं पढ़ूंगा, बस आप लोग सुनते हुए चलिएगा क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी होगी, 50+ प्रश्न है। ठीक है, आइए, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रैबोस्कोप से। किससे, स्ट्रैबोस्कोप इसका राइट आंसर है। मैं आपको सीधा आंसर बताते हुए चलूंगा, आप लोगों को करना क्या है, मोस्ट जैसे ही मैं कहूंगा स्टार लगाइए, छापते हुए चलना है। ठीक है, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। कौन वाहक होता है किसका, प्लाज्मोडियम परजीवी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मच्छर। ठीक है, मच्छर क्या होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक। आइए छठवां प्रश्न देखिए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और साथियों यह कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लगाइए 5-5 स्टार और लिखिए साथियों, छपेगा। ठीक है, आइए सातवां प्रश्न देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति हो कितनी है। तो साथियों यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। कितनी, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया। विकासवाद के सिद्धांत पर किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन ने। किसने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा, आप सब जानते हैं कौन सा, चींटी के अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, इसका आंसर बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप लोग किसमें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करिएगा। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आइए
हम 10वां प्रश्न देखेंगे, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? इसका राइट आंसर है भार बढ़ जाएगा। क्या? भार बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 11वां, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। किसके? फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। ठीक है, आइए 12वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो इसके तो जो है साथियों, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान हो जाता है कितना? 0। ठीक है, क्या हो जाता है? 0। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्रायोमीटर। क्या? क्रायोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छापिए साथियों, यह पटवारी व वनरक्षक दोनों में पूछा गया प्रश्न है, तो लगा लीजिए स्टार इस पर। ठीक है, आइए 15वां प्रश्न देखिए साथियों, ऑप्शन से एक नीचे है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा? ऑप्शन डी, तीनों एक साथ। क्या? तीनों एक साथ इसका राइट आंसर है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिका। कौन सा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन। उसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 18वां प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। कौन सा है? 18वां प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। किस पर? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही क्लासें और लेकर आऊं आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोग प्लीज चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिल सके। समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप लोग समय से क्लास को देख लेंगे। जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथियों, इस क्लास को अति महत्वपूर्ण है क्लास है, तो क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग खूब। ठीक है, क्या? शेयर कर दीजिए खूब अच्छे से अपने दोस्तों के पास। जिस किसी का भी आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है उन तक साथियों यह क्लास पहुंचा दीजिए। अपने रिलेटिव्स, जो भी आपकी संगी साथी हो, सब लोगों तक यह क्लास पहुंचा दीजिए। और प्लीज पहले क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन मीटर। क्या? न्यूटन मीटर। आइए, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को। आइए, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हेमोटोपाइसिस। क्या? हेमोटोपाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, 22वां प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। क्या? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। आइए, हर एक प्रश्न आपको देखना है साथियों। ठीक है ना। आइए, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है
लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो उस तत्व को साथियों कहते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को कहेंगे समस्थानिक तत्व। और स्टार लगाइए, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, छपेगा साथियों, लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, आइए 23वां हो गया, 24वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसका? कैथोड किरणों का। किसका? कैथोड किरणों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आइए 25वां प्रश्न देखिए, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? मस्तिष्क में। किस में? मस्तिष्क। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस आपको बताना है क्या कर देती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज साथियों प्रिस्टले। ठीक है ना, प्रिस्टले। और साथियों कौन थे? और थे साथियों कौन? और थे कार्ल सीले। तो ए और बी इसका सही जवाब है, दोनों। ठीक है ना, आइए 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर क्या होगी? ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 किलोमीटर तक। ठीक है, 120 किलोमीटर में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी। आइए, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा हुआ है? पृथ्वी जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का, वह कितने भागों में बटा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में इसका सही जवाब है। आइए, ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो ध्यान रखिएगा, थर्मोस्फीयर। कौन सी? थर्मोस्फीयर वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। आइए, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की जो गैस होती है साथियों वह है हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। आइए, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जाइलाल ब्रोमाइड। कौन सी? जाइलाल ब्रोमाइड क्या है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। ठीक है, आइए, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी साथियों? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा आर्गन। ठीक है, आर्गन। आइए, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ठीक है ना, कौन सा? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, आइए 35वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पृथ्वी पर जो धातु मौजूद है वह है एल्युमिनियम। क्या? एल्युमिनियम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल जो है साथियों कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। आइए 37वां प्रश्न देखिए, हमारे मुंह में पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोगाणुओं का विनाश करना। क्या? रोगाणुओं का विनाश करना। आइए साथियों, मैं फटाफट गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहा हूं, आप लोग बस दिमाग से सुनते रहिएगा हर एक क्वेश्चंस को। ठीक है ना, आइए, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र धातु। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिना बुझा चूना। क्या? बिना बुझा चूना। दैट्स योर आंसर। आइए, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, किसका? निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए
रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाश्म की। ठीक है, किसकी? जीवाश्म ऑप्शन राइट आंसर है। आइए, यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? लाल को मिला दो और किसको मिला दो? हरे को मिला दो, तो बताओ ये कौन सा रंग बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है पीला। क्या? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, पशुओं के किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होते हैं? पशुओं के किसके कारण खुरपका और साथियों मुंहपका रोग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु के कारण। किसके? विषाणु ऑप्शन सही है। आइए, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पारे का वाष्प और आर्गन। मुख्य रूप से तो वैसे साथियों आर्गन भरी जाती है, लेकिन पारे के वाष्प के साथ क्या? आर्गन गैस भरी जाती है। आइए, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा। किसके? गलनांक बिंदु, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भौतिक संतुलन साथियों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और साथियों इस प्रश्न पर स्टार लगाइए, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न छपेगा, लिख लेना। आइए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो साथियों चाकू को आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। किसको? सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आइए, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति कितने में कुल कितने तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था? तो उस समय साथियों कितने तत्व मौजूद थे? 56। जब किसने? न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था, तब क्या थे? तब क्या हुआ था साथियों? तब प्रकृति के कितने तत्व मौजूद थे? 56। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए देख लीजिए 56। आइए, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? तो साथियों स्थितिज ऊर्जा होगी किसमें? ध्यान रखिएगा, बांध के पानी में। ठीक है, उड़ता हुआ वायुयान में नहीं होगी, गिरता हुआ नारियल में भी नहीं होगी, उपर्युक्त सभी में भी नहीं। बांध के पानी में साथियों स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है ना, बंधा हुआ रहता है साथियों चारों तरफ से वह पानी। आइए, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो साथियों हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने इसका राइट आंसर है। आइए, जीवन के भौतिक चरण को डैश 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 भी कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साथियों क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके, और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास को आशा करते हैं आप लोगों ने पूरा देखा होगा, और यह क्लास अति महत्वपूर्ण है फॉरेस्ट गार्ड, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा की दृष्टि से, वन रक्षक व जेल प्रहरी एग्जाम की दृष्टि से अति संभावित क्लास थी। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथियों क्लास को शेयर कर दें खूब। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।